वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा आप सब जानते हो, नागराज की मृत्यु दंड कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना कि खूनखोर ने नागराज पर जो हमला किया वो करवाया था नगीना ने, और नागपाशा और गुरुदेव खजाने को बाहर निकलवा के खुश हैं क्योंकि उन्हें 3 मड़ियाँ चाहिए जो कि तीनों कालों पे राज करें, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान। तो अब उसके आगे बढ़ते हैं हम। ये यहाँ पर वहां से दूर एक निर्जन उजाड़ द्वीप पर तांत्रिक मौजूद था। नागराज, तू हर बार कैसे बच जाता है नागराज? नगीना, अगर तू मर जाता तो वह खजाना इसलिए हासिल करना इतना आसान हो जाता जिसको मैं तुझसे दोस्ती करने का नाटक करने के बाद भी हासिल ना कर सकी। ऐसे शक्तिहीन होकर जीने का कोई फायदा नहीं। ले तांत्रिकों के देव यक्ष गरलगंट, नगीना अपनी आत्मा और अपने शरीर को तेरी यज्ञ अग्नि में समर्पित करती है और नगीना हवन कुंड में कूद जाती है। तेरी मौत का वक्त अभी नहीं आया है नाग तंत्रिका नगीना, परंतु हम तुम्हारी शक्ति से प्रसन्न हुए। बता, ऐसा क्या हो गया है जिसने तुझे आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया, और तू मुझसे क्या चाहती है? यक्ष राक्षस गरलगंट, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मुझे खजाना चाहिए यक्ष, खजाना। वह खजाना जिसके कारण मैं नागराज का मित्र बनने तक को तैयार हो गई, लेकिन वह खजाना मुझे नहीं मिला। अगर मैं वह खजाना हासिल कर लेती तो नागद्वीप आज मेरे अधीन होता, कालदूत के या मणिराज के राज परिवार के अधीन नहीं। तू तो एक तंत्रिका है नगीना, तुझे धन से क्या काम? मैं एक नागिन भी हूं गरलगंट। नागों को धन से गर्मी आती है और यह गर्मी हमको शक्ति देती है, वरना हम नाग मूर्ख नहीं होते जो खजानों पर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। समझ गया, तू नागराज को मारने की शक्ति चाहती है। ऐसी ही शक्ति हमसे नागद्वीप के राजतांत्रिक विशंधर ने भी मांगी थी, लेकिन वह सफल रहा। तुझे भी ऐसी शक्ति दूं क्या? नहीं देव, ऐसा प्रयास मैं कर चुकी हूं। नागराज को मारने की कोशिश करना मूर्खता है। मुझे उसको गुलाम बनाने की शक्ति दीजिए, ऐसी शक्ति जिससे नागराज तो क्या, कालदूत तक मेरा गुलाम बन जाए। बुद्धिमता वाला वरदान मांगा है तूने नगीना। ले, मैं तुझको ये अंकुश प्रदान करता हूं। वह अंकुश जिससे हाथी तक को सधा जाता है। इस तांत्रिक अंकुश से कई अंकुश पैदा होते हैं, और वे अंकुश जिसके शरीर के अंदर धस जाएंगे वह तेरा गुलाम बन जाएगा। तेरी इच्छा पूर्ण हुई, अब हम चलते हैं। एक पल रुकिए गरलगंट, पहले यह देख तो लूं यह अंकुश सचमुच काम करता है या नहीं। इस निर्जन द्वीप में तुझको छोटे मोटे जीवों के अलावा और कोई प्राणी नहीं मिलेगा नगीना। उन पर अंकुश का प्रयोग करने का भला क्या लाभ होगा? मैं उन पर नहीं, तुम पर अंकुश का प्रयोग करूंगी गरलगंट। बताओ, अब तुम मेरे गुलाम हो या नहीं? हाँ स्वामिनी, मैं आपका गुलाम हूं। हा 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 हा, तुम अपने ही वरदान से बंध गए गरलगंट। अब तुम मेरे साथ महानगर चलोगे और मेरे लिए खजाना हासिल करोगे। नगीना का खजाना प्राप्त करने का मकसद था इच्छाधारी नागों के उस द्वीप नागमणि द्वीप पर राज करना, जिसको कुछ लोग नागद्वीप भी कहते थे। नागद्वीप में आज का वातावरण थोड़ा सा गमगीन था, क्योंकि आज तुम्हारे पिता मणिराज सर्प की 4थी बरसीय विषर्पी, और पिछले 4 वर्षों से उनकी अस्थियां और भस्म उनकी समाधि पर ही रखी हुई हैं, क्योंकि नागद्वीप के नियमों के अनुसार जब तक उचित उत्तराधिकारी शासन को संभाल न ले, तब तक पूर्व राज्य के राजा की भस्म को सागर देव के सुपुर्द नहीं किया जाता। तुम अभी तक एक कार्यकारी शासक के रूप में राज्य का कारभार संभाल रही हो, लेकिन तुम विवाह करके नागद्वीप को एक शासक दे सकती हो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगी, तब तक तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी पुत्री। मैं जानती हूँ महात्मन,
और इस विषय पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। नागराज के अलावा मैं और किसी से विवाह करने की सोच भी नहीं सकती, और नागराज आधुनिक दुनिया को छोड़कर यहाँ रह नहीं सकता। इसलिए समस्या अभी ज्यों की त्यों है। मैं नागराज को यहाँ पर बुलाकर स्वयं उससे बात करूँगा। महात्मा कालदूत, महात्मन, क्या बात है नाग फनीश, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो और हाफ भी रहे हो? भागता हुआ आया हूँ महात्मन। विद्रोही नागों के सेनानायक दंशक ने राजमहल पर हमला कर दिया है और महल के रक्षकों तथा विद्रोही नागों के बीच में घमासान युद्ध हो गया है। ओफ, एक पूर्ण शासक के न रहने से पूरे नागद्वीप में अव्यवस्था फैल गई है। आज के दिन मैं अपने हाथों को खून से रंगना नहीं चाहता। नागार्जुन, सिंहनाग, सर्पराज, तुम अपने साथियों के साथ जाकर महल की रक्षा करो। जो आज्ञा महात्मन। देखा विसर्पी, विद्रोही नागों की शक्ति और हिम्मत बढ़ती जा रही है। तुमको जल्दी निर्णय लेना होगा पुत्री, वरना नागद्वीप शमशान द्वीप बनकर रह जाएगा। नागद्वीप शमशान मेरी लाश पर बनेगा महात्मा, मेरे जीते जी नहीं। दंशाक एक अति शक्तिशाली जुझारू नाग था। आज तक उसे कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सका था। मुझे रोकने की कोशिश करनी छोड़कर मेरा साथ दे नागार्जुन। नागद्वीप को एक शासक की जरूरत है। लेकिन नागार्जुन, सिंहनाग, सर्पराज एवं नागप्रेती वही करने की कोशिश कर रहे थे, और नागमणि द्वीप को मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक मिल ही नहीं सकता। यह फैसला करना राज परिवार का हक है दंशाक, या फिर नागद्वीप की जनता का, तुम्हारा नहीं। नागार्जुन के घातक तीरों को अपने शरीर से खींचकर तो फिर पहले तुम सब खत्म होगे, फिर कुमारी विसर्पी के साथ राज परिवार खत्म होगा, और फिर मेरी इच्छा के विरुद्ध जाने वाला हर एक नाग नष्ट होगा। दंशाक के अलावा नागमणि द्वीप का शासक और कोई हो ही नहीं सकता। नागार्जुन के घातक तीरों को अपने शरीर से खींचकर दंशाक ने उनका वार नागार्जुन पर ही कर दिया। एक करहा के साथ नागार्जुन नीचे गिर गया। आह! नागार्जुन को घायल करके तू यह मत समझना कि तू महल में घुसकर सिंहासन पर कब्जा करने में सफल हो जाएगा। सिंहनाग के रहते ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फिर तू ही नहीं रहेगा सिंहनाग। जब तक तू इस चक्र की कैद से आज़ाद होगा, तब तक मैं महल के अंदर प्रवेश कर चुका हूँगा। सर्पराज, नागप्रेती, इसे रोको। मैं दंशाक के सैनिकों से निपटता हूँ नागप्रेती, तू दंशाक के पीछे जाओ। वह ज़रूर राजदंड लेने महल के अंदर जा रहा है। राजदंड हाथ में आते ही वह उसकी मंत्र शक्ति का प्रयोग नागद्वीप की जनता पर करेगा। दशांक महल के हर गलियारे से अच्छी तरह से वाकिफ था। आहा, वह रहा राजदंड मेरी नज़र के सामने। सिर्फ तेरी नज़रें ही राजदंड तक पहुंच सकती हैं दशांक, तेरे हाथ नहीं। नागप्रेती, तो अब तू मुझे खाने आया है? हाँ, नागप्रेती तेरा स्वाद चखना चाहता है दशांक। जरा देखूं तो कि विद्रोही नाग का स्वाद भला कैसा होता है, और तू तो जानता ही है नागप्रेती एक बार जिसे खाना शुरू कर दे फिर उसको पूरा खाए बगैर नहीं रुकता। तो खाता रहे, मैं इस हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता हूँ और फिर तेरे सिर को तेरे शरीर से अलग करूँगा। वार प्रचंड था। नागप्रेती का सिर तो धड़ से अलग नहीं हो पाया, लेकिन दिमाग से होश जरूर अलग हो गया। नागप्रेती बेहोश हो गया था। अब यह राजदंड मेरा है, दशांक का, सिर्फ दशांक का। अरे, इसे मैं उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, फिर भी ये हिल तक नहीं रहा है। यह दंड तुझसे नहीं हिलेगा दशांक। तेरे जैसे 10 मिलकर भी ताकत लगाए तो भी नहीं हिलेगा। कड़ाक! क्योंकि यह राजदंड राज परिवार के हाथों को पहचानता है, या फिर उस हाथ को पहचानेगा जिसे नागद्वीप के नागरिक राज करने की अनुमति देंगे। तेरे हाथ इन दोनों में से किसी भी प्रकार के नहीं हैं। कुमारी विसर्पी, हाँ, मैं अगर चाहूँ तो अभी इस राजदंड की मंत्र शक्ति से तुझे जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे तेरा उदाहरण बनाकर उन विद्रोही नागों के सामने पेश करना है जो राज परिवार को कमज़ोर समझते हैं। आज वे सभी देख लेंगे कि राज परिवार की बागडोर एक स्त्री के हाथों में ज़रूर है, लेकिन कमज़ोर हाथों में नहीं है।
रुक जा विशर्पी, मेरे धैर्य का इम्तिहान मत ले, वरना दुनिया वाले कहेंगे कि दशांग ने एक स्त्री पर हाथ उठाया था। अपने झूठे वसूल उसूलों की आड़ में मत छिप कायर। अगर पिटने का डर है तो तुझे माफ़ी मांग ले, मैं तेरी जान बख्श दूंगी। माफ़ी? दशांग माफ़ी देता है, मांगता नहीं। अब तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तेरी जान ले ली। मैं वह राजकुमारी नहीं हूं दशांग, जो फूलों के बिस्तर पर सोती रहती है। मेरी